अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल 10 पर बात करेंगे। एग्जाम्पल 10 में कह रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ध्यान दें कितने डिजिट आपके पास हैं, 1 से लेकर 9 तक, टोटल 9 ऑब्जेक्ट हैं। ओके, 1 से लेकर 9 तक जितने ऑब्जेक्ट हैं सब अलग अलग हैं, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब थ्योरम 1 लगेगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आपको जो नंबर बनाने हैं वो 4 डिजिट के बनाने हैं। इसका मतलब आप 9 ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 4 ऑब्जेक्ट लेंगे। तो एट ए टाइम 4 ऑब्जेक्ट लेंगे, इस बात को कैसे लिखेंगे, 9p4। ओके, आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 9 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6। बेटा जी जितने ऑब्जेक्ट आप लिए हैं, कितने ऑब्जेक्ट लिए हैं, 4 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 4 बॉक्स बनेंगे। तो पहले बॉक्स को 9 तरीके से, दूसरे बॉक्स को 8 तरीके से, तीसरे बॉक्स को 7 तरीके से, फिर 6 तरीके से। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3024। ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसी बात को एक फार्मूला है NPR, वो कहता है कि आप इसको ऐसे लिखो n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले से अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो कितना जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल खोलोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल रुक जाएंगे अपान 5 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही आंसर आ जाएगा, फिर आंसर। ठीक, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पर आपको बात कर रहा है हाउ मनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने नंबर लाई करेंगे। ओके, और वो नंबर बताना है जो नंबर आपका फॉर्म्ड हो विथ द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। मतलब इन्हीं डिजिट से नंबर बनना चाहिए। यानी टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब थ्योरम नंबर 1 लगेगा। ओके, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ओके, अब 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। तो कहने का मतलब है कि इसमें से एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट आप उठाएंगे। ओके, जब 3 ऑब्जेक्ट उठाएंगे, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, 6। एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो कितना लिखेंगे आप, 3 बॉक्स बनाएंगे। ओके, जब 3, इस बात को कैसे लिखा जाएगा, इस बात को लिखा जाएगा 6p3। 6 टोटल ऑब्जेक्ट है, एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, तो इस बात को ऐसे लिखेंगे 6p3। ठीक, अब इसमें जब ये टोटल जो नंबर आएगा वो आएगा इसको लिखेंगे फार्मूले से 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे अपान 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 120, 120। ठीक है, अब जो 120 नंबर्स आपके बनेंगे उसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, जैसे 092, ठीक है, 042, ऐसे भी डिजिट्स होंगे। मतलब ऐसे भी नंबर बने होंगे 120 में। ये ऐसे कितने नंबर होंगे ये भी पता करना है।
जब ये पता करना है तो इसका मतलब ये 2 डिजिट का नंबर है। आपको कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 3। ठीक है, तो इसको माइनस करना होगा। तो ये 2 डिजिट कितने नंबर बनेंगे? ओके, इस बात के लिए आपको टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 6। तो 0 को नहीं लेना होगा। तो कितने बन जाएगा? 1 2 3 4 5। अब इसमें से एट ए टाइम आप 2 ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? 5p2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5 फैक्टोरियल अपान, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे 3 फैक्टोरियल। आंसर आएगा ये आ जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा 20। तो 120 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 100 आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जेईई मेन में। ठीक, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। इसमें हम इस पार्ट पर बात करेंगे, सेकंड वाले पर। NP4 को आप फार्मूले से लिखेंगे। फार्मूला आपका क्या है? NPR का आपको याद है n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल। ठीक, तो इसी फार्मूले से इसको लिखा जाएगा n फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाई इसको लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-5 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ओके, इस n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको लिखेंगे आप n-4 बाहर कर लेंगे तो अंदर हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब जो चीज़ यहाँ है आपका, इसको एज इट इज लिख लो, n-1 फैक्टोरियल अपान n-5 फैक्टोरियल। देखो ये आपका चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा? आपका आ जाएगा n/n-4 इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये 3n बन जाएगा, ये 5n-20 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 10। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 13 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो तुमसे क्या पूछ रहा है? r की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से भी आप सोच सकते हो। जैसे यहाँ r की वैल्यू पूछ रहा है, तुम जानते हो कि टोटल ऑब्जेक्ट कितना है? 4। उसमें एट ए टाइम कितना ऑब्जेक्ट ले सकते हो? या तो एक ऑब्जेक्ट लो, या तो 2 ऑब्जेक्ट लो, या तो 3 ऑब्जेक्ट लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 5। इसमें से क्या ले सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप r-1 आपका 1 से लेकर 5 तक जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा 1 2 3 ऐसे करके आएगा। उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन आप मिलाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स arrangements that can be made from the letters of the word daughter। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन है, फर्स्ट ऑल वावेल्स अकर टुगेदर। तो बेटा जी पहले आप काउंट करो, आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में। तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर्स हैं।
ओके। तो अगर कोई शर्त नहीं है तो आंसर आपका क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल। अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और सबको एट ए टाइम आप एक साथ लेते हैं और अरेंजमेंट करेंगे तो n फैक्टोरियल आएगा। अगर 8 ऑब्जेक्ट हैं, सबको एट ए टाइम एक साथ लेंगे तो आंसर आएगा क्या, 8 फैक्टोरियल। ओके। अच्छा, एक बात और सुनो, देख लो क्या सभी अलग अलग हैं कि नहीं। तो डी देखो कहीं पर है, नहीं है। ए फिर कहीं पर है, नहीं है। यू कहीं पर है, नहीं है। जी कहीं पर है, नहीं। एच नहीं है। टी नहीं है। ई नहीं है। आर नहीं। मतलब हर ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो विदाउट कंडीशन इसको अरेंजमेंट करने का आंसर कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल। ठीक। अब कंडीशन इन्होंने कहा है कि जितने वाबल्स हैं एक साथ आकर करने चाहिए। तो बेटा जी यहाँ पर जितने वाबल हैं आप इनको देखो, इनको लिखो पहले। एक तो ए है वाबल, यू है, ठीक है, जी नहीं है, एच नहीं है, टी नहीं है, ई है। तो ये एक साथ होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। तो इनको हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और कितने ऑब्जेक्ट हैं आपके पास अलग अलग, ये 3 हो गए, तो ये कितने हो गए, 5 ऑब्जेक्ट्स। 5 ऑब्जेक्ट्स इसको अलग अलग करेंगे तो 5 ऑब्जेक्ट्स ये, एक ऑब्जेक्ट ये, तो ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 6 ऑब्जेक्ट हो गए। बात समझो, इनको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। अब 5 ऑब्जेक्ट वो भी अलग अलग हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट प्लस 1 ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 6 ऑब्जेक्ट। 6 ऑब्जेक्ट्स और सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, तो इसलिए आंसर कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया कि इसको अरेंजमेंट करने का 6 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन ये जहाँ रहेंगे तो साथ में, बट इनका आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। कहने मतलब कि इसको आप पहले यू को रख सकते हैं, फिर आप ए को रख सकते हैं, फिर ई को रख सकते हैं, या पहले ए को रखो फिर ई को रखो फिर यू को रखो। ये आपस में इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसको कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, तो आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये भी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। आपस में मल्टीप्लाई करा लोगे तो आंसर आएगा 4320। तो यानी कि ये आंसर आ गया कि जब वाबल्स एक साथ होंगे तो कितना प्रकार के अरेंजमेंट बनेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट कितने प्रकार से बनेंगे, ये आंसर आ गया पहले पार्ट के अकॉर्डिंग। अब दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि ऑल वाबल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ये तो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, ये तो कितना है, एक साथ का है, और टोटल कितना है, वो 8 फैक्टोरियल है। तो 8 फैक्टोरियल में से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो यानी 8 फैक्टोरियल ये आ गया टोटल। ये फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा जिसमें एक साथ है, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जब वाबल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 16 पर। एग्जाम्पल 16 में यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब वही परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं आप काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप ये देखो क्या सभी अलग अलग हैं कि नहीं। अलग अलग होंगे
तब तो आंसर कितना लिखा जाएगा 12 फैक्टोरियल। अगर अलग अलग नहीं हैं तो ये डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे? यानी थ्योरम 4 लगेगा तब। ठीक है, तो देखो आप इसके अंदर आपका n अपीयर्स 3 टाइम्स, इसके अंदर n जो है 3 टाइम्स है, e अपीयर 4 टाइम्स, d अपीयर्स 2 टाइम्स, मतलब कि ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड कराओगे तो आंसर आपका ये आएगा। ओके, विदाउट कोई कंडीशन, ये आपके पास वर्ड है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये आएगा अगर कोई कंडीशन नहीं है तो। अब लेकिन फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है उसको सुनो। इसने कहा कि डू दी वर्ड्स स्टार्ट्स विथ पी, मतलब अब आपको जो भी अरेंजमेंट आप करेंगे उसका स्टार्टिंग पी से होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी कितने ऑब्जेक्ट हैं? तो 12। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पहले बॉक्स को आप फिल करेंगे कितने तरीके से? केवल एक। क्यों? क्योंकि यहाँ P से स्टार्ट होगा, P को यहाँ फिल करने को केवल एक तरीका, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब बचे कितने? अब बॉक्स 1 11। ठीक है, अब 11 आप बॉक्स बचे हैं, 11 आपके पास ऑब्जेक्ट भी हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा? 11 फैक्टोरियल। ध्यान देना, क्या सभी अलग अलग हैं? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, सभी अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, फिर से वही कंडीशन होगी, इसके अंदर P को क्या कर दो? काट दो। अब देखो फिर से वही बात होगी, यहाँ पर n 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फिर E आपका इसके अंदर 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फिर इसके अंदर D 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो इस बार आंसर आपका ये आएगा निकल कर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग सुनो, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने कहा है डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी वॉवेल्स हैं उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखो आप, सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कितने वॉवेल्स हैं? तो आप देखोगे टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 12। ठीक है, इनमें देखो कौन कौन ऑब्जेक्ट है? वॉवेल, ई है वॉवेल, आई है वॉवेल। तो आई कितनी बार है? केवल एक बार है, तो आई आ गया केवल एक बार। ई कितनी बार है? 4 टाइम्स, तो ई ई ई ई। अब ये वॉवेल्स एक साथ आ गए, इनको आप सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह देखो। ठीक है, इनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह देखो। अब इनको छोड़कर जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देखो, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो बच्चे कितने? 7। ठीक है, बच्चे आपके पास 7 ऑब्जेक्ट्स। इनको लेकर कितने हो गए? 8 ऑब्जेक्ट्स। इसको लेकर हो गए कितने? 8 ऑब्जेक्ट्स। तो 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इसको अरेंजमेंट करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। अब देखो क्या सभी अलग अलग हैं? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, तो डिवाइड होगा। इस 8 ऑब्जेक्ट में से, यानी 7 ऑब्जेक्ट में से आप देखो कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी बार है, तो आपको पता चलेगा इस 7 ऑब्जेक्ट में से n 3 टाइम्स है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। इसमें d 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा।
तो ये तो होगा 8 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट। ओके, अच्छा, अब ये जो है, जो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट किए हैं, ये भी आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। कितनी बार ई है? 4 बार, तो इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करा देंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा बेटा जी? इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमने यहाँ बनाया है वही चीज़ इन्होंने भी यहाँ बनाया है। तो ये सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आंसर हो गया। अच्छा, अब थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग देखो। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग आपसे कह रहा है कि डू दी वावल्स नेवर अकर टुगेदर। तो कोई बात नहीं है, टोटल में से सेकंड वाले को क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो। टोटल कितना आंसर है? ये टोटल का है। और सेकंड का आंसर कितना है? ये है। सबट्रैक्ट करा दो। सबट्रैक्ट करा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आ जाओ आप फोर्थ पार्ट। डू दी वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड इंड पी। यानी कि अब आपका फिर से आप 12 बॉक्स बनाएंगे। स्टार्टिंग किससे करेंगे? पी से, और अंत लास्ट का क्या होगा? डू दी बिगिन विथ आई। अच्छा, आई यहाँ रखेंगे। ओके, यहाँ पर आई रखेंगे, तो यहाँ आई को रखने का केवल एक तरीका, और यहाँ पी को रखने का केवल एक तरीका। अब बच्चे अंदर कितने बॉक्स? 10। ऑब्जेक्ट कितने? 10। तो आपका आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल। अब इसमें फिर से वही बात होगी, क्या सभी अलग अलग हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं। उसमें n कितनी बार है, d कितनी बार है, e कितनी बार है, तो आप देखेंगे 3 2 4, आंसर आ जाएगा ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 16। अब कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ओके।